इस मूवी की स्टोरी में हमें कुछ लोगों के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि एक आइलैंड पर आते हैं और यहाँ आकर ये लोग फंस जाते हैं क्योंकि इनका सामना यहाँ पर मौजूद खूंखार कुत्तों से होता है जो कि इन्हें यहाँ से निकलने ही नहीं देते और एक एक करके इनका शिकार करने लग जाते हैं। तो चलिए मूवी की स्टोरी से पता लगाते हैं कि आखिर तक क्या ये सभी लोग इस आइलैंड से निकल पाएंगे या नहीं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक बोट पर पानी में घूमने का मजा ले रहे थे। अपनी इसी यात्रा के दौरान ये लोग एक आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। अब ये लोग इस आइलैंड पर आकर उतरते हैं जहाँ पर उस लड़की का हस्बैंड उस बोट को बांधने लग जाता है और उसकी वाइफ अकेले ही इस आइलैंड पर घूमने के लिए आगे चली जाती है। अभी चलते चलते एक कंपाउंड तक पहुंच जाती है जो कि एकदम वीरान पड़ा था। अब उसे यहाँ पर पहुंचकर किसी के होने का एहसास होता है। अब इसके बाद ये लड़की यहाँ से भागने लग जाती है। अब ये लड़की काफी ज्यादा डर चुकी थी और इसके बाद ये लड़की एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है, लेकिन तभी इस लड़की को कोई यहाँ से घसीट कर ले जाने लगता है। अब ये लड़की काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और ये इतनी जोर से चिल्लाती है कि इसकी चीख की आवाज इसका हस्बैंड भी सुन लेता है। अब इसके बाद हमें पानी में चलने वाला एक हवाई जहाज दिखाया जाता है जो कि इसी आइलैंड पर आ रहा होता है। इस प्लेन के अंदर दो भाई होते हैं जिनका नाम जॉन और मैट होता है और साथ ही उनकी 3 फ्रेंड भी इस आइलैंड पर एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। अब क्योंकि ये लोग इस आइलैंड पर आए थे क्योंकि इनके अंकल का इस आइलैंड पर एक घर था जिनकी कुछ समय पहले ही डेथ हो चुकी थी। अब इन लोगों को ये आइलैंड दिखने में एकदम सुनसान लग रहा था। अब क्योंकि इन दोनों भाइयों की आपस में ज्यादा नहीं बनती थी और इसीलिए ये लोग इस आइलैंड पर आए होते हैं क्योंकि इन दोनों भाइयों ने अपना पूरा बचपन इसी आइलैंड पर बिताया होता है और ये दोनों भाई एक दूसरे को समझने के लिए ही इस आइलैंड पर आए थे। अब ये लोग इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर पहुंचकर ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। अब इसी दौरान इन लोगों को अपने घर के बाहर एक छोटा सा पपी मिलता है और उनमें से सारा नाम की लड़की उस पपी को अपने पास रख लेती है। अब इसके बाद रात होती है और इनमें से हमें नोआ नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि किचन में जाता है और इसके पीछे पीछे ये पपी भी चला जाता है। नोआ उस छोटे से पपी से कहता है कि मुझे कुत्तों से ज्यादा बिल्लियां पसंद है, लेकिन ये बात सुनकर वो छोटा सा पपी उस पर गुर्राने लग जाता है। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कि वो छोटा सा पपी इसकी बात को समझ गया हो और उसे इस बात का काफी ज्यादा बुरा लगा हो। अब नोआ को भी पपी को ऐसा करते देख काफी अजीब लगता है और इसके बाद वो किचन से बाहर आ जाता है। अब इसके बाद वो छोटा सा पपी वहां से भाग जाता है। अब सारा को उस छोटे से पपी के भागने का दुख होता है और इसके बाद वो जॉन के साथ उस पपी को ढूंढने के लिए बाहर आती है। अब इन लोगों को बाहर आकर वो पपी मिल जाता है, लेकिन जैसे ही उस पपी के पास जाते हैं वहां पर एक बड़ा सा डॉग होता है और वो इन पर अटैक कर देता है। अब वो बड़ा सा डॉग सारा के पैर पर काट लेता है और इसके बाद वहां से भाग जाता है। अब उस कुत्ते के काटने से सारा को काफी बड़ा जख्म हो गया था और ये देखकर निकी नाम की एक लड़की प्लेन तैयार करने को कहती है, लेकिन जॉन उस जगह से जाना नहीं चाहता था। जॉन इससे कहता है कि ये कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। वो कहता है कि कुत्ते के काटने पर अगर 7 दिन के अंदर ही इंजेक्शन लग जाए तो उसका जहर बॉडी में नहीं फैलता है। वो कहता है कि इसलिए हम थोड़े और दिन यहाँ पर बिता सकते हैं और अब सारा भी उसकी बात मान लेती है। अब रात होती है और मैट निकी को बताता है कि पहले यहाँ पर एक डॉग कंपाउंड हुआ करता था जहाँ पर डॉग्स की ट्रेनिंग हुआ करती थी और हम भी बचपन में वहाँ पर जाकर पपी से खेला करते थे। वो कहता है कि उन सभी डॉग्स में से एक डॉग्स को एक इन्फेक्शन हो गया था और इसलिए वहाँ पर बचे सभी डॉग्स को भी मारना पड़ा था। अब अगले दिन सुबह होती है और हमें सारा को दिखाया जाता है जिसका बिहेवियर अब पूरी तरह से चेंज हो चुका था क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी और वो यहाँ पर काफी अजीब तरह से कुत्तों की तरह ही खाना खा रही होती है। अब निकी और सारा को इस जगह पर छोड़कर बाकी के तीनों लड़के हंटिंग के लिए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन इन सभी लोगों को यहाँ पर कोई भी हिरन और खरगोश दिखाई नहीं दे रहे थे। अब नोआ अपना कैमरा निकालता है और वहाँ पर से फोटो लेने लग जाता है और तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है। अब वो धीरे धीरे पीछे होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसके पीछे से भी एक और कुत्ता आ जाता है। अब वो अपने चारों तरफ देखने लगता है तो पाता है कि उसे कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया है। अब नोआ अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में मैट और जॉन मिल जाते हैं। अब उन्हें यहाँ पर आकर बताता है कि इस आइलैंड पर बहुत सारे कुत्ते हैं और इसलिए जगह हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। अब इतने में ही इनके सामने एक आदमी आ जाता है और ये आदमी वही होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में बोर्ड पर दिखाया गया था। अब इस आदमी की हालत काफी ज्यादा बुरी थी, ये बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था और वो इन्हें कुछ भी बता नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर भी वो उन्हें कुछ बताने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे डॉग्स आकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसे चीड़-फाड़ कर मार डालते हैं। अब जब ये तीनों लोग ये मंजर देखते हैं तो वहां से भाग पड़ते हैं और ये लोग अपनी जान बचाकर घर तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि सारा और निकी स्विमिंग कर रही होती है और दूसरी तरफ पहाड़ी पर से बहुत सारे कुत्ते इनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब ये लोग सारा और निकी से भी तुरंत घर के अंदर चलने के लिए कहते हैं और इसके बाद ये सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। अब तभी उनमें से एक डॉग्स आकर निकी का पैर पकड़ लेता है और जॉन उस पर एरो से अटैक करता है, लेकिन जॉन का निशाना चूक जाता है और वो तीर सीधा आकर निकी के पैर में घुस जाता है। अब इस चीज से वो डॉग डर कर वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद ये सब लोग निकी को घर के अंदर लेकर जाते हैं। अब इसके बाद ये अंदर आकर निकी के पैर से उस तीर को निकालते हैं और इसके बाद इस जगह से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं और तभी एक डॉग घर की विंडो को तोड़ देता है और नोआ पर अटैक कर देता है और अब इसके बाद मैट और जॉन बड़ी ही मुश्किल से उस डॉग को मार डालते हैं। अब इसके बाद ये सभी लोग जल्दी से अपना सामान पैक करते हैं और वहां से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन ये लोग बाहर आकर देखते हैं कि वो सारे के सारे डॉग्स उनके प्लेन के पास ही खड़े हैं और ये देखकर इन लोगों को वापस घर के अंदर आना पड़ता है। अब इतने में ही नोआ विंडो से झांक कर देखता है कि उनका प्लेन नदी के बीच में चला गया है क्योंकि इन डॉग्स ने उस प्लेन की रस्सी काट दी होती है।
अब इन लोगों के पास यहाँ से बचकर भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अब इसके बाद ये सभी लोग घर से बाहर आते हैं क्योंकि अब डॉग इस जगह से जा चुके होते हैं। अब जॉन प्लेन को किनारे पर लाने के लिए पानी में कूद जाता है। अब जैसे ही जॉन पानी में कूदकर प्लेन के पास पहुंचता है, वो पाता है कि प्लेन के ऊपर 2 डॉग पहले से ही बैठे हुए हैं और जॉन को पानी में देखते ही ये दोनों डॉग्स भी पानी में जंप कर देते हैं। अब जॉन जल्दी से अपनी जान बचाते हुए किनारे पर पहुंच जाता है। अब इन 2 डॉग्स के अलावा यहाँ पर और भी डॉग्स पहुंच जाते हैं और इन पर अटैक करने लग जाते हैं। अब ये लोग जल्दी से भागते हुए अपने घर के अंदर वापस आ जाते हैं। अब इनका प्लेन नदी में काफी ज्यादा दूर जा चुका था और इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का एक दूसरा आइडिया सोचना था। अभी सभी लोग एक गैराज तक जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वहां से एक कार को निकाल सकें, क्योंकि लोग उस कार में बैठकर कंपाउंड तक पहुंच सकते थे और वहां पर जाकर ये किसी की हेल्प ले सकते थे। अब इसके बाद मैट उस गैराज तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये लोग एक रस्सी बांध देते हैं जिसके सहारे से ये उस गैराज तक पहुंच सकते थे। अब क्योंकि निकी इस काम में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होती है, इसलिए मैट की जगह निकी जाने का डिसीजन लेती है। अब निकी उस रस्सी पर लटक जाती है, लेकिन वो गैराज तक नहीं पहुंच पाती, वो बीच में ही अटक जाती है। अब सारे डॉग्स निकी को लटका हुआ देख लेते हैं और वो उसी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी निकी किसी तरह से उस गैराज तक पहुंच जाती है। अब निकी गाड़ी में बैठ जाती है, उस कार को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब वो सारे डॉग्स गैराज तक पहुंच जाते हैं और निकी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन निकी फिर भी किसी तरह से कार की छत से निकलते हुए गैराज की छत तक पहुंच जाती है। अब इसके बाद जॉन तीर की हेल्प से उसकी तरफ एक रस्सी भेजता है ताकि वो उस रस्सी की हेल्प से निकी को अपनी तरफ खींच सकें। अब निकी फिर से रस्सी पर लटक जाती है और नीचे से बहुत सारे डॉग निकी पर झपट रहे होते हैं। अब इसके बाद फिर भी किसी तरह से सभी लोग निकी को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब रात को ये सभी लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लाइट ऑफ हो जाती है। अब नोआ अकेले ही एक टॉर्च लेकर बेसमेंट में फ्यूज को ठीक करने के लिए जाता है। अब नोआ को यहाँ पर किसी की आवाज आने लगती है और इतने में ही एक डॉग नोआ के ऊपर झपट पड़ता है। अब क्योंकि वो सभी कुत्ते किसी तरह से उस घर के अंदर आ चुके थे, तो इसके बाद वो डॉग्स नोआ को मार डालते हैं। अब जॉन और मैड नोआ को मरा हुआ देखकर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि अभी लोग समझ चुके थे कि डॉग्स अंदर आ चुके हैं। अब घर के बाहर बचे बाकी के डॉग घर की विंडो और बाकी जगहों से घर के अंदर आने लग जाते हैं और इसलिए ही लोग अपनी जान बचाकर घर के ऊपर चले जाते हैं। तभी उनमें से एक डॉग मैट पर अटैक कर देता है और उसे काट लेता है, जिस पर कि जॉन उसकी जान बचाता है। अभी सभी लोग अपनी जान बचाते हुए घर की छत तक चले जाते हैं। अब यहाँ पहुंचकर इन लोगों को कुछ पेपर्स मिलते हैं जिनमें कि इन्हें पता चलता है कि ये जगह एक आर्मी फैसिलिटी होती है जहाँ पर कुछ कुत्तों को ट्रेंड किया जाता है। अभी सभी लोग यहाँ पर अपनी रात बिताते हैं और अगली सुबह मैट और जॉन एक बार फिर से गैराज की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि अब उनके पास बचने का कोई और रास्ता होता ही नहीं है। अब इसके बाद ये दोनों भाई उस कार को गैराज से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब मैट पीछे से उस कार को धक्का लगा रहा होता है और दूसरी तरफ जॉन उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है और तभी बहुत सारे डॉग्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। अब क्योंकि मैट कार के बाहर होता है और वो बड़ी मुश्किल से कार के ऊपर चढ़ जाता है और अपनी जान बचाता है और इसके बाद वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। अब इन्हें चारों तरफ से डॉग्स ने घेर लिया था और अब इनकी कार भी रुकने वाली होती है। अब इसके बाद जॉन अपनी कार को एक खाई की तरफ मोड़ लेता है और अब यही तरीका था उनकी गाड़ी को स्टार्ट करने का और अंत में सही समय पर ये कार स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद ये उस कार को पीछे लेते हैं और यहाँ पर इन्हें इस बात का पता चलता है कि उन कुत्तों को शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब ये लोग कार को लेकर अपने घर पर पहुंचते हैं और निकी और सारा को नीचे बुलाते हैं। अब निकी ने नीचे आकर बताती है कि सारा नीचे नहीं आना चाहती। अब इसके बाद जॉन सारा को लेने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉग आ जाता है और सारा पर अटैक कर देता है। अब इसके बाद जॉन खिड़की से नीचे गिर जाता है और अब इसके बाद सारा भी उस डॉग के साथ खिड़की से नीचे गिर जाती है और ये नीचे आकर एक टूटे हुए झूले पर गिरती है और यहीं पर सारा की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते आकर सारा को खाने लग जाते हैं। इसके बाद ये बाकी के तीनों बचे लोग किसी तरह से उस कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर आने का इन लोगों ने प्लान बनाया होता है। अब ये लोग अपनी कार को बाहर ही छोड़कर कंपाउंड के अंदर घुस जाते हैं। अब यहाँ आकर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर डॉग्स को सिर्फ ट्रेंड ही नहीं किया जाता, बल्कि उन डॉग्स को जेनेटिकली चेंज करके और भी ज्यादा खतरनाक बनाया जा रहा है और यही वजह होती है कि ये डॉग्स इतने ज्यादा होशियार थे। अभी किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी जो नोटिस करता है कि कांटेक्ट टावर पर एक तार टूटी हुई है और वो उसे फिक्स करने के लिए उस टावर के ऊपर जाता है और इसी दौरान इसे उस कपल की बोर्ड भी नजर आती है जो कि मूवी की शुरुआत में यहाँ पर आए होते हैं। अब जैसे ही उस वायर को जोड़ देता है वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इससे जॉन नीचे गिर जाता है और तभी बहुत सारे कुत्ते आकर उस पर हमला करने लग जाते हैं। अब जॉन समझ जाता है कि अब वो इन कुत्तों से नहीं बच सकता और तभी वहाँ पर मैट पहुंच जाता है और उन कुत्तों को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक रूम के अंदर आग लग चुकी थी। अब इसके बाद निकी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि बहुत सारे कुत्ते पहले से उसके बाहर आने का वेट कर रहे होते हैं। अब इसके बाद निकी उन डॉग्स को मारने का एक प्लान बनाती है। वो एक सिलेंडर को ऑन करती है और वहीं पर रख देती है और साथ ही वो डॉग्स को अंदर आने के लिए एक दरवाजा भी खोल देती है और जैसे ही सारे डॉग्स अंदर आने लगते हैं तो वो दूसरा डोर भी ओपन कर देती है और जैसे ही सिलेंडर फटता है और वहाँ पर हुए काफी ज्यादा शोर की वजह से सारे डॉग वहाँ से भाग पड़ते हैं। दूसरी तरफ जॉन और मैट समझते हैं कि शायद अब निकी भी मर चुकी है और इसलिए वो यहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन निकी अभी जिंदा होती है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर बहुत सारे डॉग्स आ जाते हैं और जॉन और मैट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अभी सोचने लगते हैं कि अब हमारे पास बचने का कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन तभी निकी वहाँ पर कार लेकर पहुंच जाती है
और इसके बाद ये सभी लोग उस कार में बैठकर उस बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब क्योंकि इनके आसपास बहुत सारे डॉग्स होते हैं इसलिए ये अपनी कार को भी नहीं रोक सकते थे और इसलिए इनकी कार को ही पानी में जंप करा देती है। अब इसके बाद ये लोग पानी में आकर कार से बाहर निकलते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं और इसके बाद बोट में जाकर बैठ जाते हैं और इस तरह से अंत में ये लोग अपनी जान बचा लेते हैं और अब ये लोग बिल्कुल सुरक्षित होते हैं और आइलैंड पर मौजूद बाकी के डॉग्स इन्हें देखते ही रह जाते हैं। अब बोट पर मौजूद ये लोग सोच रहे होते हैं कि पता नहीं हम लोग सही वक्त पर डॉक्टर तक पहुंच पाएंगे या नहीं। अब इसके बाद जॉन स्लीपिंग क्वार्टर का एक दरवाजा खोलता है लेकिन वहां पर पहले से एक डॉग मौजूद होता है जो कि जॉन पर अटैक कर देता है और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।